हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज, जिसमें हमने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मालती अच्छी लड़की है, उसके माँ बाप उस पर गर्व करते हैं। तो यहाँ उसके और उस क्या हुआ, ये शब्द सर्वनाम कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ हमने संज्ञा के स्थान पर इनको प्रयोग किया है। संज्ञा है इसमें मालती, तो मालती के लिए हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तो ये आपके होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, उत्तम पुरुष में आते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारी आदि। ओके। सेकंड है मध्यम पुरुष, जो कि बोलने या सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारे आदि। एंड थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है ऐसे सर्वनाम शब्द जब बोलने या सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वे, उसका, उसको, उनकी आदि। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या समीप के किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ आपको एक घर दिखाई दे रहा है, तो इसके एग्जाम्पल है वह घर सुंदर है। तो यहाँ दूर या समीप यानी कि पास की किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। वे लोग काम कर रहे हैं, तो ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो कि किसी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चयवाचक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कबीर को कुछ खाने को दे दो, तो यहाँ पर कुछ हुआ अनिश्चयवाचक, क्योंकि ये निश्चय नहीं है, कुछ दे दो। देखो वहाँ कोई खड़ा है, तो ये किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं बता रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो यहाँ अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ जो, वह, जैसा, वैसा शब्द वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, किसकी बात की जा रही है। सेकंड है क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो यह प्रश्नवाचक संज्ञा के कुछ सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। 6 है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं मुंबई जाऊंगा, तो यहाँ मैं हुआ निजवाचक जो कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सांप निकलने के कुछ देर बाद वह अपने आप चला गया, तो अपने आप हुआ यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, उनके भेदों के बारे में पढ़ा। अब आपको ये चैप्टर रीड करना है और आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।